हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पटेल एजुकेशन में। साथियों, आज हम बताने वाले हैं खतौनी के बारे में। साथियों, खतौनी क्या होती है? जैसा कि हम सब लोग जानते हैं, भूमि संबंधित एक रिकॉर्ड जो होता है वो हमारा खतौनी में रहता है। खतौनी में हर गांव की खतौनी अलग अलग रहती है और अलग अलग किसानों को जो खेत मिले होते हैं उन खेतों का रिकॉर्ड अलग अलग खतौनी में रहता है। अब बात आती है खतौनी में जो गाटा संख्या होती है। गाटा संख्या वो क्या होती है? कुछ दोस्तों ने मुझसे पूछा कि गाटा संख्या क्या होती है, खसरा संख्या क्या होती है, खसरा संख्या क्या होती है, और साथ में खाता संख्या क्या होती है। खाता संख्या खाता संख्या क्या होती है? देखिए, गाटा संख्या, खसरा संख्या, खाता संख्या। अब एक हमारा होता है खेत संख्या, भी हम इसको कह सकते हैं खेत संख्या। खेत संख्या तो आज इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं। देखिए, ये तीनों चीज़ें, खेत संख्या, गाटा संख्या, खसरा संख्या, ये तीनों चीज़ें एक ही चीज़ हैं। चाहे उसको गाटा संख्या कहिए या खसरा संख्या कहिए या खेत संख्या कहिए, ये हमें हमारे खेत का एक परमानेंट नंबर होता है जो हमको भूमि की चकबंदी के समय दिया गया होता है। वो नंबर हमें परमानेंट मिल जाता है। चाहे हम भूमि की खरीद फरोख्त करें तब भी हमारा खसरा संख्या यानी गाटा संख्या या हम कह सकते हैं खेत की संख्या हमारी चेंज नहीं हो सकती, वो हमारी सेम रहती है। जैसे हम बात करें इस खतौनी में जो हमने अप्रमाणित प्रति ली है, इसमें अगर बात करें तो देखिए यहाँ पर 38 ये हमारी खसरा संख्या यहाँ दे रखी है, जिसको हम हाईलाइट करते हैं। यहाँ पर ये खसरा संख्या लिख रखा है, ये हमारी यहाँ पर 38 है। इसको हम गाटा संख्या भी कहते हैं, खेत संख्या भी कहते हैं। अब बात करते हैं हम खाता संख्या की। देखिए, खाता संख्या में क्या है, यहाँ पर हमने ऊपर जो हाईलाइट किया है ये हमारी खाता संख्या होती है और ये चेंज होती रहती है। हर 5 वर्ष में जब नई खतौनी बनती है तो ये खाता संख्या चेंज हो जाती है। खाता संख्या कुछ भी नहीं है, एक सीरियल होता है। अगर मान लीजिए किसी 5 वर्ष के समय में किसानों की संख्या घटती बढ़ती है, या हम कह सकते हैं किसान खतौनियों को अलग करवाते हैं, खतौनियों का विभाजन करवाते हैं। मान लीजिए किसी खतौनी में बहुत ज़्यादा नाम हो जाते हैं तो किसान क्या करते हैं, अपनी खतौनी अलग कराते हैं, जिससे खाता संख्या बढ़ जाती है, यानी खातों की संख्या बढ़ जाती है। और जिस कारण हर 5 साल बाद खातों में घटाव या बढ़ाव होता रहता है, यानी घट सकती हैं या बढ़ सकती हैं। तो खाता संख्या हमारा परमानेंट नंबर नहीं होता है। गाटा संख्या यानी खसरा संख्या हमारा परमानेंट नंबर होता है खेत का। खाता संख्या हमेशा 5 अंकों में लिखा हुआ मिलेगा, हमें 5 अंकों में खाता संख्या मिलती है। जैसे यहीं अगर हम यहाँ पर देखें तो ये 77 खाता संख्या है, ये 5 अंकों में लिखा हुआ है। तो उम्मीद करते हैं साथियों ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि गाटा संख्या और खसरा संख्या या खेत संख्या एक ही बात है और ये हमेशा एक ही रहती है, इसमें कोई बदलाव नहीं हो सकता। और जो हमारी खाता संख्या होती है वो चेंजेबल होती है, बदल सकती है समय के अनुसार। 5 साल बाद उसमें कोई ना कोई बदलाव आ जाता है। अब बात करते हैं हम किसी भी खतौनी में जो एरिया दे रखा होता है उसको कैसे पता लगाएंगे कितने बीघा एरिया है। तो अगर हम बात करें इसमें, जैसे हमारा यहाँ पर एरिया क्षेत्रफल यहाँ देखें तो दे रखा है। क्षेत्रफल की बात करें तो क्षेत्रफल हमें दे रखा है यहाँ पर 1.1090 हेक्टेयर। अब यहाँ हेक्टेयर में एरिया दे रखा है, अब बीघा में हमें निकालना है तो कैसे निकालेंगे? तो देखिए, हम पहले इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। 1.1090 ये इतने हेक्टेयर है, इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए हम 247.1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये जो आता है वो हमारा आंसर आएगा डेसिमल में। अगर हम यहाँ से मल्टीप्लाई करें तो मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिलेगा? देखिए, मल्टीप्लाई करने पर हम अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ से हम कैलकुलेटर ले लेते हैं। कैलकुलेटर में हम मल्टीप्लाई करके देखते हैं क्या मल्टीप्लाई आती है। तो कैलकुलेटर किधर गया हमारा? ये हमारा कैलकुलेटर आ गया है। हम इसकी मल्टीप्लाई यहाँ करके देख लेते हैं कितनी मल्टीप्लाई आती है। तो देखिए, अगर हम मल्टीप्लाई करें
247.109 की मल्टीप्लाई कर लें अगर हम 247.1 से, तो हमको मिलेगा यहाँ पर 274.03 इतने डेसिमल हमको मिल जाएगा यहाँ पर। ये हमारा डेसिमल में आ गया। अब बात करते हैं कि बीघा में इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो ये हम पे हमारे एरिया पे डिपेंड करता है, हमारे एरिया में जो बीघा चलता है वो कितने डेसिमल का है। अगर डेसिमल का बीघा है, अगर मान लीजिए 16 डेसिमल का है, तो हम इसको 16 से डिवाइड कर देंगे, इसको हम 16 से डिवाइड करेंगे। और जब हम इसको 16 से डिवाइड कर लेंगे, यहाँ देखिए जब हम 16 से इसको डिवाइड करेंगे तो हमको क्या मिलेगा, यस, इसको जब हम डिवाइड करेंगे 16 से, हमारा 274.03 इसको जब डिवाइड करेंगे हम 16 से, तो हमारा आंसर आएगा, देखिए 17 तो हमारा आंसर आ जाएगा 17.12 बीघा। ये हमारा इतने बीघा एरिया आ जाएगा। अगर हमारा बीघा 20 डेसिमल का है, तो हम डिवाइड कर लेंगे 274.03 को 20 से, 20 से डिवाइड करके हम बीघा निकाल लेंगे। तो देखिए अगर हम बात कर दें, यस, 274.03 को अगर हम डिवाइड कर दें 20 से, तो हमको आंसर मिलेगा 13.70 इतने बीघा मिल जाएगा। तो साथियों, क्षेत्र के आधार पर बीघा चेंज होता रहता है, बदलता रहता है। तो आप जहाँ भी बीघा अगर मापते हैं, तो हम पहले उसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेंगे, फिर हम पूछेंगे कि बीघा आपके यहाँ कितने डेसिमल का है, और उसको हम उतने से ही डिवाइड करके बीघे में बदल देंगे। तो साथियों, उम्मीद करते हैं ये इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लगी होगी, और अगर कोई डाउट्स इसमें रह गया हो तो हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, हम आपकी पूरी हेल्प करेंगे। आज के लिए इतना ही, अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।